पढ़ने वाले हैं एडम स्मिथ की परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा है धन का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है? हमारे एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1776 में सबसे पहले एक बुक लिखा था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये बुक उन्होंने लिखा था और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास जितना भी धन होता है उसे हम कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, जिससे कि हमारा आगे का डेवलप्ड हो सके। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि देखो, हम लोगों को जितना भी आर्थिक विचार होते हैं, आर्थिक ज़रूरतें होते हैं, हम किससे पूरा करते हैं? धन से पूरा करते हैं। बिना धन के तो हम किसी ये को पूरा नहीं कर सकते। ये मैंने डिफिनेशन में बहुत पहले ही बताया है आप लोगों को, और अगर फिर भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है या थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, इसमें एडम स्मिथ ने ये भी कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो संपत्ति का विज्ञान है, यानी जो इकोनॉमिक्स है वही संपत्ति का विज्ञान है। फिर ये बोला जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र केवल धनोपार्जन से संबंधित नहीं है, मतलब केवल रुपया पैसा प्राप्त करने का तरीका है, इसमें नहीं किया जाता, बल्कि इसमें हम आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है वो जानते हैं, जैसे धन प्राप्त करना। ठीक है, धन को केवल कमाना या कैसे कमाएं, केवल कमाना नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कैसे कमाएं धन को, कहाँ से प्राप्त करें, इसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारे एडम स्मिथ है उन्होंने ये कहा कि जो धनोपार्जन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारे से हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी क्या क्या क्रियाएं हैं? जैसे उत्पादन है, विनिमय, वितरण और उपभोग। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा उनको, और अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को दो भागों में बांटा। एक व्यक्ति को नहीं, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनको दो भागों में बांटा। देखो, जो व्यक्ति होते हैं वो दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, हम लोग भी देखते हैं, नॉर्मल सा बात है कि एक होता है आर्थिक और एक होता है गैर आर्थिक। एक होता है ना जैसे धन बहुत चाहिए होता है, ठीक है, तो वो धन के पीछे भागता है, उसे आर्थिक आदमी कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आर्थिक कहलाता है, क्योंकि वो धन के पीछे भाग रहा है। और गैर आर्थिक मानव उसे कहते हैं ना जिसको धन से मतलब उतना मतलब नहीं होता है। लेकिन देखो, धन तो सबको चाहिए होता है, लेकिन वो उतना धन के पीछे नहीं दौड़ता है। ठीक, तो एडम स्मिथ यही बोलना चाह रहे हैं, जो आर्थिक इंसान होते हैं वो धन के पीछे भागते हैं, और जो गैर आर्थिक होते हैं वो धन के पीछे नहीं भागते हैं। देखो, इसके संबंध में ना बहुत सारे राइटर्स बोलो या इकोनॉमिस्ट बोलो, इन लोगों को रखा गया, जैसे कि रिकॉर्डो है, जेएम है, फिर जेबी से है, फिर वॉकर है, सीनियर है, ये सब को रखा गया। ठीक है, तो जेबी से बोलना चाह रहे हैं ना कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो संपत्ति की विवेचना करता है। ठीक है, जो मतलब संपत्ति की विवेचना करता है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इसमें यही सब कहा गया है। सीनियर वॉकर है, ये सब इन्होंने अपने अपने डिफिनेशन को बहुत अच्छे से दिया है। तो अगर आप लोग इनके डिफिनेशंस का फ़ोटो चाहते हो या नोट्स चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स अच्छे से बना करके दूंगी। मेरे पास ऑलरेडी है, ये नहीं कि नहीं है मेरे पास नोट्स। अगर आप लोगों को चाहिए तो यू आर कमेंट मी, मैं आपको दूंगी। ये देखिए, ये रहेगा हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एडम स्मिथ की परिभाषा या धन के विज्ञान की आलोचना। देखो, हम लोग लिखते हैं तो उसका निष्कर्ष भी लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।